हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं डेली कैलकुलेशन, डेली हिसाब किताब से संबंधित ऐसी वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। फ्रेंड्स, अक्सर जो लोग हमसे मिलते हैं तो अक्सर करके वो एक सवाल पूछते हैं, और वो सवाल क्या है, मैथ में तेज कैसे हूँ। ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, अगर हम वहां पर थोड़ा सा फोकस करें और उसमें सुधार करें तो हम अपने मैथ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और उसे यूजफुल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मैथ में तेज कैसे हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि मैंने अनुभव किया है, और मुझे लगता है कि अगर आप सभी भी अगर इन पॉइंट्स पर अगर ध्यान देते हैं तो आपका मैथ काफी हद तक अच्छा हो सकता है और आप फटाफट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्रम में मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है, नियमों और सिद्धांतों को धीरे धीरे समझें। कैसे? नियमों और सिद्धांतों को, जो भी आप क्लास में पढ़ते हो या फिर आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या कहीं से भी लर्निंग कर रहे हो, तो जब भी नियम या सिद्धांत बताए जाएं तो उसको आप धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली समझेंगे। क्योंकि होता ये है दोस्तों कि हम क्या होता है कि जल्दी सीखने के चक्कर में जल्दी हड़बड़ी में सीख तो लेते हैं, लेकिन हम वहां पर हमारा ज्ञान अधूरा होता है। तो जब हम उसको धीरे धीरे समझते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे अंदर ग्रहण होता है और हमारे माइंड में वो बैठता है, ठीक है, जिसके बाद हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं जोड़ का ही नियम ले रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सिखाया गया कि 32 में आपको 18 जोड़ना है, तो कैसे जोड़ा जाएगा। यहां पर देखिए 8 और 2 10 हो रहा है, तो 10 में आपका यहां 0 लिखा जाएगा, ठीक है। और यहां पर 3 और 1 4 और इसका हासिल इसमें जुड़ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 5। अब ये आपने हड़बड़ी में समझा, ठीक है। कैसे समझा? हड़बड़ी में। अब आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया, 32 में आपको 44 जोड़ना है, ठीक है। अब यहां पर क्या आपने किया, 4 और 2 6, और यहां पर 4 3 7 और 1 इसका हासिल यहां पर 8 कर दिया, ठीक है। अब बताइए फ्रेंड्स, क्या ये सही है? ठीक है। तो हड़बड़ी में क्या हुआ कि यहां पर हम लोग हासिल तो जोड़ना समझ गए, लेकिन बहुत बारी आप कभी छोटे बच्चों को पढ़ाने लगिए तो अक्सर ये गलती होती है। छोटे से बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती है कि वो यहां पर 2 अंक नहीं आया, इसके बावजूद भी वो हासिल जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन नियमों को सही ढंग से समझा ही नहीं कि जब यहां पर 2 अंक आएगा अगर जोड़ने पर, तभी ये हासिल आगे जुड़ेगा। अगर 1 अंक आएगा तो यहाँ पर हासिल नहीं जुड़ेगा, बल्कि ज्यों का त्यों जो भी आएगा सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया अपने इस पॉइंट को समझाने के लिए कि नियमों और सिद्धांतों को धीरे धीरे समझें। आइए अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। क्या है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि खुद से अंक बदल कर प्रैक्टिस करें। जो भी आपको नियम या सिद्धांत बताए गए हैं, चाहे वो सूत्र हो, फार्मूला हो या फिर कोई नियम हो, जो भी नियम आपको बताया गया हो उसमें आप खुद से अंक बदल कर बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और ये कोशिश फ्रेंड्स कम से कम 10 बार से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो दिमाग में बार बार वही नियम दोहराने से वो नियम हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाता है, और फिर कभी वैसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो
उसको करने के लिए हमें एफर्ट नहीं करना होता, वो हमारा दिमाग अपने आप कर लेता है। तो इसीलिए खुद से अंक बदल बदल करके, चेंज कर करके प्रैक्टिस जरूर करें। आइए तीसरे पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है नियम के बारे में सोचें और जीवन में इसे अप्लाई करें। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी नियम हो तो ऐसा लगता है कि हमको समझ में आ गया, लेकिन जब हम उसी को किसी और को बताने लगते हैं तो वहां पर हम बीच में फंस जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस नियम को हमने अच्छे ढंग से ग्रहण नहीं किया। तो आप कोई भी नियम जो सीख रहे हैं, आपको क्या करना है, उस नियम के बारे में सोचना है। जैसे कोई भी नियम या सिद्धांत आप पढ़ते हैं तो उसको सोचिए कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके बाद दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पर क्या करेंगे और पांचवें नंबर पे हम क्या करेंगे, कैसे हमारा आंसर आएगा। तो इसको नियम के बारे में आपको सोचना है और जीवन में इसे अप्लाई करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ सीखा। अब दैनिक जीवन में बहुत सारे जोड़ घटाने से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो छोटी कक्षाओं के जो बुक्स होते हैं या बड़ी कक्षाओं के, तो कोई भी जो नियम होता है तो दैनिक जीवन के भी कुछ एग्जाम्पल पर आधारित क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, ताकि हमारा उनमें समन्वय बैठ पाए और वो हम अच्छे ढंग से उसको हम कर सकें। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। ग्रुप में लोगों के बीच अभ्यास करें। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम नियम को समझ लेते हैं, उसको प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से हम उसको अप्लाई भी कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब वही चीज फ्रेंड्स कई लोगों के बीच में अचानक से हमें करना होता है तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि उन नियमों का आप क्या है, ग्रुप में लोगों के बीच अभ्यास करें। कुछ ग्रुप्स बना ले, कुछ ग्रुप में डिस्कशन करें। ग्रुप में अगर आप अभ्यास करते हैं, लोगों के बीच में अगर आप इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं, तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, आपका ये जो डर है, जो अचानक से आपको कुछ समझ नहीं आता, जब आप इसको लोगों के बीच में धीरे धीरे करने लगेंगे तो करते करते आपका ये डर धीरे धीरे जला जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट की ओर और लास्ट पॉइंट की ओर। और ये पॉइंट क्या है? पांचवा और लास्ट पॉइंट है खाली समय में पिछले कक्षाओं की पुस्तकें पढ़ें। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको फ्री टाइम हो आपका, जिसमें आप खाली रहते हो, फ्री रहते हो छुट्टी के समय में, उस समय आपको क्या करना है, अपने पिछले कक्षाओं की पुस्तकों को पढ़ना है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए जो बेसिक होता है मैथ का वो पीछे की कक्षाओं में ही रहता है। आप देखेंगे तमाम सारे कैलकुलेशन जो है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो कक्षा है इसमें जो सिद्धांत और नियम बताए जाते हैं मैथ में, उन पर ही रिलेटेड है। और हमें बहुत समस्या कहाँ होती है, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर हमें समस्या होती है, जैसे भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, घातांक हो गया, प्रतिशत हो गया, वर्ग वर्गमूल हो गया और घन और घनमूल हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, इन सब जगहों पर हमें क्या आती है, दिक्कतें आती हैं। और ये सब सारी चीजें हमें पिछले ही कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले, अगर आप मैथ में तेज होना चाहते हैं तो आपको खाली समय में पिछले कक्षाओं की पुस्तकों को पढ़ना है, रिवाइजिंग करना है, खासकर इन नियमों पर फोकस करना है जो हमारे बेस हैं, जहां से हमारा हिसाब शुरू होता है और यहीं से हमारा हिसाब सॉल्व भी होता है। तो अगर फ्रेंड्स अगर आप इन पॉइंट्स पर अगर आप फोकस करते हैं, अगर आप इन पर ध्यान देते हैं, तो निश्चित तौर पर फ्रेंड्स
आप मैथ में तेज हो सकते हैं और आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।